सफल होगी तेरी आराधना। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी ये सब करने की? और अगर तुमको करना ही था तो एक बार बता देती हमको। जानते दिमाग कम है, लेकिन दिमाग से पैदल हो ये जाहिर करना जरूरी है क्या? लो, किसी ने सही ही कहा है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा आजकल। मतलब तेरा काम फटाफट हो इसीलिए मैंने कुछ किया और तू मुझे ही सुना रहा है। अब देख कैसे फटाफट तेरा काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बार हमको बता तो देती। जो मन में आता है करती रहती हो। तुझसे ही सीखा है। तू कौन सा किसी से जाकर सलाह मशवरा करता है? तेरा जो मन करता है भाई तो तू करता है। वैसे तूने मुझे कहा था कि उस मेनका नक्चरी से ना झगड़ूं, तो अगर तुझे ये डील चाहिए थी तो तू माधव के सामने इतना गुस्सा क्यों दिखा रहा था? वैसे तुझे क्यों इतनी जलन हो रही है? भरोसा नहीं रहा क्या अपनी आरती पर? या फिर तुझे भी उस सरफिरे की तरह लग रहा है कि मैं तेरी आरती नहीं उसकी आराधना हूँ? हर वक्त मजाक सूझता है ना तुझे? और उसको सरफिरा क्यों बुला रही हो? नाम देना जरूरी है, और कोई नाम से नहीं बुला सकती उसको। अरे कहा तो था, कितना बोरिंग सा नाम है ना उसका। तुझे क्या करना है? जो नाम है उसका वही बुलाना। अच्छा, तो तू बड़ा जल रहा है आजकल। क्यों, तुझसे ज्यादा प्यार करने वाला तेरी टक्कर का कोई मिल गया इसीलिए? हो गया। ढंग से बाहों में पकड़ना भी नहीं आता तुझे। रोमांस तो ढंग से कर नहीं सकता, दूसरे को देखकर जेलस हो रहा है। ते अपने प्यार पर ध्यान देना। क्यों तू दूसरों को देखकर सरदर्द लेता रहता है? तुझे बड़ा रोमांस सूझ रहा है ना आज? अरे किशन, क्या सोच रहे हो? तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? आजकल घर में हर कोई वही सोच रहा है। वैसे सोचे भी क्यों ना, घर का माहौल ही कुछ ऐसा हो गया है, तभी इसी के बारे में सोच रहे हैं। वैसे कुछ भी कहो, कभी कभी ऐसा माहौल होना भी अच्छी बात होती है। सिचुएशन तो देखो, क्या कर रही हो यार? वही जो तुम्हारे दिल में चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है, बल्कि घर में हर किसी के दिल में चल रहा है। हटो यार। क्या कर रही हो यार? वही जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। मैं ये सोच रहा हूँ घर में कितने सारे झगड़े चल रहे हैं। तुम ना बस झगड़ों के बारे में सोचो, अपने घर वालों के बारे में सोचो, और मेरे बारे में तो तुम सोचते ही नहीं हो। अरे उम्र निकलती जा रही मेरी, रोमांस के बारे में कभी सोचते हो तुम? हाँ, कभी नहीं। बीवी से झगड़ा करने के लिए तो तुम्हें जान आ जाती है, और प्यार करने के नाम पे तुम्हारी जान डूब जाती है। हटो तुम यहाँ से। अरे अरे अरे, चलिए उठिए। आराधना, ये तुम ही हो ना? ये मैं ही हूँ। मुझे आना पड़ा वापस। विनायक की क्या गलती है? उसे किस बात की सजा दे रहे हैं? मुझे पता था कि मेरे लाख बार समझाने के बाद, मना करने के बाद भी तुम समझने को तैयार ही नहीं होगे कि मैं आरती हूं, ना कि आराधना। माधव, ये क्या कर रहा है माधव? इस जहर का सहारा तो तूने आराधना को बुलाने के लिए लिया था ना, फिर अब क्यों? अब तो वो वापस आ गई है, अब क्यों इस जहर के नशे में खुद को डुबा रहा है? क्योंकि वो आराधना नहीं, आरती है दादी, आरती। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मुझे भी ऐसा लगा था कि वो आराधना है, कि हमारी आराधना वापस लौट आई है। लेकिन जैसे ही मैं उसे जानता गया मुझे यकीन हो गया दादी कि वो मेरी आराधना हो ही नहीं सकती है। नहीं, हमारा दिल जानता है कि वो आराधना ही है। मेरा विश्वास ये विश्वास नहीं है दादी, बस झूठा दिलासा है। और आप कैसे कह सकती हैं कि वो ही आराधना है? उसका हाव भाव, उसका बर्ताव, उसकी हरकतें, ये सब आपको नजर नहीं आती हैं? क्या हमारी आराधना ऐसी हरकतें करती थी? और आज आपको पता है क्या हुआ? आज विनायक
सीढ़ियों से गिरने वाला था और उसने देखा तक नहीं दादी, देखा तक नहीं उसे, या देख के उसे अनदेखा कर दिया। इस बात से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और आपको लगता है कि एक माँ अपने बच्चे को यूं गिरता हुए देखे और उसे फर्क ना पड़े? ऐसा हो सकता है दादी? बोलो, कौन माँ ऐसा कर सकती है? और तो और आज उसने मेरे साथ आराधना होने का एक बंदा मजाक किया है, और उसने ये सब इसलिए किया ताकि मैं उसके मंगेतर की शर्त के मुताबिक डील के पेपर्स उसे साइन करके दे दूं। तो तू ये कहना चाहता है कि वो आराधना बनकर तेरे सामने आई थी? हाँ, एक पल के लिए मुझे भी लगा था कि हमारी आराधना हमें वापस मिल गई है, लेकिन मैं गलत था। उसने आराधना की तरह कपड़े पहने हुए थे, बोलचाल भी बिल्कुल आराधना की तरह था। वो सादगी, उस संजीदगी की तरह वो मुझसे बात कर रही थी कि मुझे एक पल के लिए ऐसा एहसास हुआ कि जैसे सारी दुख तकलीफें कम हो गई हैं, मेरी खत्म हो गई हैं। फिर अचानक उसने पलटवार किया मेरे मन पर और अपने असली लहजे में मुझसे बात की। हाँ, मुझे ये याद दिलाया कि ये सब छलावा था और कुछ नहीं। असलियत में वो आरती ही है दादी, ना कि आपकी आराधना। इस बात का मुझे यकीन हो गया दादी कि वो आराधना नहीं आती है, और जितना जल्दी आपको यकीन हो जाएगा आपके लिए और हम सब के लिए बेहतर होगा। आराधना को आप बस भूल जाइए, क्योंकि उस लड़की का सिर्फ चेहरा मिलता है आराधना से। वो लड़की किशनगंज के एक गांव में पली बड़ी है जिसका मंगेतर आरंभ है। मैंने अपने दोस्त शुक्ला से भी बात की थी, उसने जब तहकीकात की तो पता चला कि यही सच है दादी। जितना जल्दी ये बात को आप समझ लेंगी, जान लेंगी, आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। माधव, तू चल मेरे साथ, चल। ये कर क्या रही है मुझे समझ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पहले तो देखिए क्या हो रहा है। मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहती हो आप? तूने देखा ये दूध कैसे उबल रहा है? देखने से तो ऐसे ही लग रहा है ना कि ये दूध 1 सेकंड में उबल गया, पर ऐसा है नहीं। पिछले 5 मिनट से इस चूल्हे से जो आग निकल रही है ना, वो इस दूध को गर्म कर रही है, और उसी से इस दूध में उबाल आ रहा है। इसलिए तू भी इतनी जल्दी हार मत मान। मतलब क्या है कहता थे? मतलब यही है कि हम 5 महीने बाद आराधना से मिल रहे हैं। हमें नहीं मालूम वो इतने समय से किस हाल में थी, क्या गुजर रही थी उस बेचारी पर, क्या कुछ झेलना पड़ा है उसे। हम कुछ नहीं जानते, और वो क्यों इतनी बदल गई है और क्यों उसका बर्ताव इतना बदल गया है, हमें नहीं पता। क्यों वो आराधना होकर भी आराधना से बिल्कुल उल्टा बर्ताव कर रही है, हमें कुछ नहीं पता। और हम उस पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। हमें तो ये भी नहीं पता है कि वो ऐसा खुद कर रही है या उसे करना पड़ रहा है, क्या मजबूरी है उसकी, हमें नहीं पता। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि तू तेरे दिल की आवाज सुन। तेरा दिल क्या कह रहा है उस लड़की को देखकर? अपनी आंखें बंद कर और दिल की आवाज सुन, क्योंकि नतीजे पर पहुंचना तो बहुत आसान है, पर उसकी जड़ तक पहुंचना उतना ही मुश्किल है। इसलिए कोशिश करता रहे, और जब तक कोशिश करता रहे, जब तक हमें ये पता न चल जाए कि वो आराधना ही है।
ये आपकी फैमिली फोटोज है क्या? हाँ, कल इतना कुछ हुआ, घर में इतने सारे झगड़े हुए, रिश्तों में मनमुटाव आया। ये सब कुछ देखकर हम बहुत उदास हो गए, क्योंकि जब तक आराधना यहाँ थी ना इस घर में, तो पूरे घर को एक माला में पिरो कर रखती थी। लेकिन उसके जाने के बाद इस परिवार से प्यार ही गायब हो गया। हमारा ये परिवार टूटकर बिखर गया। बस इसीलिए हम हमारे भाई की, हमारे बाबूजी, हमारी मम्मी की तस्वीरें देख रहे थे। पता नहीं क्यों आज हमें आराधना की बहुत याद आ रही है। क्या हम भी देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो। ये माधव जब वो छोटा था, ये हमारी तस्वीर है। और ये जो है ना, ये हमारा छोटा सा किशन है। अरे दादी की तस्वीर कहाँ चली गई? ये दादी जवानी में, ये हम तीन। ये ना आराधना की शादी की तस्वीर है। हम देख लें एक बार? हाँ। ये तो हमारी और आरम की तस्वीरें हैं। ये कैसे आ गई यहाँ पर? ये देखिए। अरे हाँ, लेकिन ये आपके पास कैसे आ गई? क्या पता कैसे आई होगी। अरे हाँ हाँ, याद आया। वो क्या है ना, जब भी हम किसी के साथ डील करते हैं तो हम उनके बारे में सारी जानकारियां हासिल करते हैं। ये हमारी कंपनी का प्रोटोकॉल है। हो सकता है शायद इन फाइल से ये फोटोग्राफ्स यहाँ आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इन तस्वीरों को निकाल देती हूँ। कोई बात नहीं। दादी, वो सॉरी, लेकिन हमारे कपड़ों के लिए ना जगह थोड़ी सी कम पड़ रही थी, इसीलिए हमने आपकी बहू के कपड़े वहां से निकाल दिए। हम हटा नहीं रहे हैं, बस सोच ही रहे थे कि कहाँ रखें इन्हें। वैसे कुछ दिनों की बात है, आप एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद तो हम चले जाएंगे। हाँ, तुम तो चली ही जाओगी। एक काम करो, तुम ये सारे कपड़े उस छोटी सी अलमारी में रख दो। हाँ, वैसे दादी डोंट माइंड, लेकिन आपकी बहू के पास में सिर्फ इतने से ही कपड़े थे। हमारा मतलब है कि इतने बड़े घर की सबसे बड़ी बहू, लेकिन उनका पहनावा इतना सिंपल सा। हाँ, क्योंकि वो थी भी इतनी सीधी। इस घर की चकाचौंध उसके दिल के आगे, उसकी अच्छाइयों के आगे हमेशा फीकी ही पड़ जाती थी। भले ही वो इतनी सीधी थी, पर इस परिवार को संजो के अच्छी तरह से चलाना उसे बखूबी आता था, चाहे फिर कोई उसका दुश्मनी क्यों ना हो। सबको अपना बना लेती थी, बहुत बड़ा दिल रखती थी वो। तुम्हें पता है आरती, ये जो हमारे घर का सबसे छोटा सदस्य है ना, विनायक, वो हमारे पोते माधव और उसकी बीवी दामिनी का बेटा है। आराधना ने तो बस सिर्फ उसे जन्म दिया है। वो क्या कहते हैं आजकल, सारा केसी। सरो क्या? अरे वही जो औरतें अपनी कोख को किराए पर देती हैं, वही वाली माँ है आराधना उसकी। अच्छा। भले ही विनायक उसका अपना अंश नहीं है, पर उसने अपने परिवार से लड़कर उसे जन्म दिया। और उसकी परवरिश के लिए इस समाज ने, इस दुनिया ने जो भी मुश्किलें उसके सामने खड़ी की, उन सब का डटकर सामना किया। और बस इतना ही नहीं, वो उस बच्चे को मिलाने के लिए हमारे पोते के पास चली आई, यहाँ चली आई वो। और भगवान का खेल तो देखो, उन दोनों को ऐसे मिला दिया जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो।
और कृष्ण कन्हैया लाल ने ऐसी लीला रची कि उन दोनों की शादी हो गई। तुम जानती हो वो शादी नहीं करना चाहते थे, चाहे ये सब उनकी मर्जी के खिलाफ ही हुआ हो, लेकिन हमारा पोता, हमारा पर पोता और आराधना एक हो गए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल फिल्मी लव स्टोरी है। हाँ, इतनी अच्छी जोड़ी थी दोनों की। मेरे माधव की बेजान जिंदगी में आराधना बाहर लेकर आई थी। दोनों कितने खुश थे, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, पर फिर पता नहीं क्या हुआ, ये दोनों अलग हो गए। हमें नहीं पता क्यों भगवान ने आराधना को हमारी जिंदगी से दूर कर दिया। जब अलग ही कराना था तो उनको मिलाया ही क्यों, और मिलाया तो फिर अलग क्यों किया। हमारा दिल तो आज भी नहीं मानता कि हमारी आराधना इस दुनिया में नहीं है। बेचारा हमारा माधव पूरी तरह से टूट गया, हमारा पूरा परिवार बिखर गया, और हमारा विनायक, उसको तो सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी माँ की। वो बिन माँ का बच्चा कैसे पलता है ये सिर्फ हमारा दिल जानता है। क्यों छीन लिया हमारी आराधना को, सब कुछ बिखर गया। दादी क्या हुआ? क्या हो रहा है आपको? आपकी सास तो कुछ ज्यादा ही फूल रही है। आपको ऐसी सैड वाली बातें नहीं करनी चाहिए थी दादी। एक मिनट दादी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। दादी आप ठीक हैं? तुम आराधना हो ना? तुम्हें कैसे पता कि ये पंप इस पेटी में है? ये बात इस घर में सब लोग नहीं जानते, सिर्फ चंदा, हमारा पोता माधव और हमारी बहू आराधना जानती थी। तुम आराधना हो ना? बोलो, तुम आराधना हो ना? नहीं नहीं, झूठ बोल रही हो। हमने देखा तुम इस कमरे में आई, तुमने यहाँ वहाँ कहीं नहीं ढूंढा, उस अलमारी में नहीं ढूंढ सकती थी, पर तुमने वहाँ नहीं ढूंढा, तुमने सीधा इस पेटी में ढूंढा, जैसे कि तुम्हें पता हो कि हमारा पंप यही रहता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। हमारा कहता है कि तुम हमारी बहू आराधना हो। हम अपनी बहू को अच्छी तरह से पहचानते हैं। बोलो बोलो, तुम झूठ बोल रही हो ना? हे भगवान, अरे इस घर में सबको दिमागी बीमारी है क्या? पहले आपके पोते का दिमाग खराब हुआ और अब आपका दिमाग खराब हुआ। पहले आपके पोते का नाटक और अब आपका नाटक। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। अगर तुम आराधना नहीं होती तो तुम्हें कैसे पता होता कि हमारा पंप इस पेटी में है? बताओ कैसे पता होता, बताओ। अरे हमें डिम्पल जी ने बताया था इस बारे में। वो हम पूरे परिवार के बारे में बात कर रहे थे, तभी उन्होंने बताया था कि आपको दमे की बीमारी है और कभी कभी आपको पंप की भी जरूरत होती है। हाँ हाँ, सच कह रही हूँ मैं। ठीक है। डिम्पल। जी दादी। तुमने आरती को हमारे पंप के बारे में बताया? हाँ, वो पूछ रही थी मुझसे सबके बारे में कि सब लोग कैसे हैं, सबकी पसंद नापसंद। तो मैंने बताया कि आपको अस्थमा की बीमारी है और आप पंप लेती हैं। लेकिन तुम तो हमारे कमरे में आती ही नहीं हो कभी। तुम्हें कैसे मालूम कि हमारा पंप कहाँ है? वो मुझे आराधना जेठानी जी ने बताया था कि कभी वो घर पे ना हो और आपको पंप की जरूरत पड़े तो मैं आपको दे दूं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। यानी हमें गलतफहमी हुई थी, पर कैसे नहीं होती। हमें परेशान देखकर वो भी परेशान हो गई थी। हमारी जान खतरे में देखकर वो बहुत परेशान हो गई थी, जैसे कभी आराधना हुआ करती थी। और तो और हमने आरती की आंखों में वही प्यार, वही परवाह देखी जो आराधना को हमारे लिए हुआ करती थी।
पर हमें इस बात का जरा भी नहीं था कि डिम्पल को हमारे पंप के बारे में पता है। हे कृष्ण कन्हैया लाल, ये आप कैसी लीला रच रहे हैं? क्या सच है, क्या झूठ है? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बापा, अच्छा हुआ जो डिम्पल जी ने दादी को बताया नहीं, कि मुझे उन्होंने नहीं बताया था कि वो पंप कहाँ रहता है, वरना मेरा सच सबके सामने आ जाता कि मैं आरती नहीं आराधना हूँ। मुझे अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। पर आज अगर दादी की तबीयत खराब हुई थी तो मुझे किसी और को बुलाना चाहिए था, खुद जाकर वो दवाई नहीं लानी चाहिए थी। लेकिन मैं क्या करती? दादी की हालत देखकर मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। इस बार तो चुप हो गई, लेकिन ये दोबारा नहीं हो सकती। मुझे खुद पर काबू रखकर ये नाटक जारी रखना होगा। मुझे आरती बनकर इस घर में रहना ही होगा। मैं आराधना होने की भनक भी किसी को नहीं लगने दे सकती। आज सुबह जब विनायक की जान खतरे में थी, तब तो मैंने किसी तरह खुद को रोक लिया। अच्छा हुआ बापा, जो मैंने आईने में देखा था कि मेनका दीदी वहीं छुपी हुई थी। उन्होंने मेरा सच जानने के लिए सब किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा सच जानने के लिए वो विनायक की जान को तक खतरे में डाल देंगे। वो तो शुक्र है कि समय रहते साहब जी ने विनायक को बचा लिया, वरना तो सुबह ही मेरी चोरी पकड़ी जाती। खैर, मुझे अब मेरी भावनाओं को काबू में रखना होगा। मैं किसी को पता नहीं चलने दे सकती कि मैं आरती नहीं बल्कि आराधना हूँ। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए